इतिहास अक्सर अपने आप को दोहराता है, अक्सर अपने ही दगाबाज होते हैं। वो कहते हैं ना, चोट दुश्मन के तलवार से नहीं अपनों के खंजर से लगती है। ठीक वैसा ही हुआ छत्रपति संभाजी महाराज के साथ। अगर संभाजी महाराज को धोखा नहीं दिया होता, यकीन मानो मुगलों का नामो निशान नहीं मिलता, दिल्ली पर मराठाओं का डंका बजता, पुनः पूरे भारतवर्ष पर हिंदू साम्राज्य स्थापन होता। औरंगजेब बस कुछ साल और जीता, और वैसे भी मराठाओं की मार से वो और उसके सिपाही अपना मनोबल पहले ही गंवा चुके थे। बस जरूरत थी थोड़ी और मार की, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में पड़ भी रही थी। धोखा ये ऐसा शब्द है जिसने इतिहास में ऐसे ऐसे घाव दिए हैं जिनका दर्द हमें आज तक महसूस होता है, और ये घाव इसलिए भी चुभता है कि वो खंजर अपनों का ही होता है। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान कैसे। जवाब लालच, द्वेष और स्वार्थ होता है। इसी गद्दारों की लिस्ट में एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है, गनोजी शिर्के, जिसने अपने ही सगी बहन के पति मराठा साम्राज्य के छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों के हाथों पकड़वा दिया। जानता हूँ ये सुनकर और देखकर हर किसी को बहुत गुस्सा आता है, किंतु बदले में जो उसको मिला, इसे जानकर आपके कलेजे को ठंडक पड़ेगी। आपको मैं थोड़ा इतिहास में पीछे ले जाना चाहूँगा। बात तब की है जब शिवाजी महाराज ने शिर्के घराने की बेटी संभाजी महाराज के लिए चुनी, येसुबाई। उनके पिता का नाम था पिलाजीराव शिर्के। महाराज के पहले सब वतनदारी थी, यानी कुछ जमीन का हिस्सा या फिर गांव की देखरेख, पैसा उन वतनदारों के पास रहता। ये प्रथा मुगलों की थी, जिससे वतनदार बहुत मगरूर हो गए थे। अपनी प्रजा को वो गुलाम की तरह इस्तेमाल करते, जिस कारण से शिवाजी महाराज ने इस वतनदारी प्रथा को ही नष्ट कर दिया और मुल्क अपने अंदर ले लिया। वहाँ अधिकारी नियुक्त किए गए। लेकिन जब शिर्के ने महाराज से वतन की मांग की तो महाराज आश्चर्य के साथ क्रोधित हो गए। लेकिन तभी उनके सलाहकार ने उन्हें समझाया कि महाराज, संबंध बहुत गहरे हैं, थोड़ा सोचकर निर्णय लीजिए। तब महाराज ने इस निर्णय को थोड़ा आगे धकेला। जब येसुबाई की मांग की, तभी महाराज ने भी अपनी बेटी शिर्के घराने यानी गनोजी को दी थी। अब संबंध बहुत नाजुक था, ना ही मना कर सकते थे और ना ही सजा दे सकते थे। तब महाराज ने एक चाल चली। उन्होंने उसे कहा कि जब हमारी बेटी को संतान होगी तब इस पर बात करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने ये मामला आगे 10-15 साल के लिए धकेल दिया, और जब उन्हें संतान हुई तो गनोजी ने इस बात की याद दिलाई। तब छत्रपति थे संभाजी महाराज। अब संभाजी महाराज भी ऐसे ही कुछ कहकर टाल देते तो शायद आज इतिहास कुछ अलग होता, शायद। लेकिन शंभू ठहरे रुद्र अवतार। उन्होंने गनोजी को मुंह पर ही ना बोल दिया, जिसके बाद उस नामर्द ने मुगलों को संभाजी महाराज को पकड़ने में मदद की। जिसके बाद पता है बदले में उसे क्या मिला? संभाजी महाराज को धोखा देकर उस नामर्द को औरंगजेब ने कुछ एक छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा दिया। वतनदारी तो दूर ही, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा। उसको धर्म परिवर्तित किया। वो हिंदू से मुस्लिम बना। उसे मुगलों में हमेशा गद्दार ही समझा गया। मराठों ने उसे जंग ढूंढा। उसका पीछे जो कुछ था सब जलाकर खाक कर दिया। वो कुत्ते की मौत मरा। वैसे मुझसे पूछे तो अच्छा ही हुआ जो उसका धर्म बदला। ऐसी घिनौना खून हमें हमारे धर्म में चाहिए भी नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज की जय, ये कमेंट में मुझे चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।